अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि माजी में हम आपको बार बार बताते रहे और हर चीज से आगाह करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी तमाम तर प्रेडिक्शंस खबरें सही साबित हुई, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वॉइस ऑफ पाकिस्तान आपके लिए वो हकाइक लाएगा जो कि तामीरी हों और जो कि असल कहानी पर मुश्तमिल हों। जैसे कि हमने माजी में भी आपको कहा, चंद ही दिन पहले अपने वीडियोस में बताया कि इमरान खान साहब कभी भी एक दिन में इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। वैसा ही हुआ, और फिर हमने ये भी कहा कि इस्लामाबाद के लिए लाहौर से शुरू होने वाला मार्च कभी भी 12 बजे शुरू नहीं होगा। जो मुतवक्के तौर पे 11 बजे का वक्त दिया गया था वैसा नहीं हुआ। इस हवाले से हमने उमर अयूब साहब से भी बात की और इमरान खान साहब के पर्सनल सिक्योरिटी चीफ से भी बात की। उन्होंने यही बताया कि ये जैसे ही इमरान खान साहब जुमा पढ़ लेंगे और यहाँ आ जाएंगे तो मार्च का बाकायदा आगाज हो जाएगा। खैर एनीवेज, बात यह है कि अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों आमने सामने आ चुकी हैं और मामलात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब अपने 1 पॉइंट एजेंडा को लेके आगे चल रहे हैं, जो कि इंतखाबात हैं, अली इंतखाबात हैं, और जो वफाक में बैठी हुकूमत है जो कि PDM पे मुश्तमिल हुकूमत है, वो ये कहती है कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, कबल अज़ वक्त नहीं हो सकते, और हम अक्टूबर 2023 में ही इंतखाबात करवाएंगे। मामला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या किसी भी और किस्म के मामलात का नहीं, बल्कि मामला नवंबर की तकर्रुरी का है। और इस हवाले से ये मामलात जो हैं वो जन्म ले चुके कि इमरान खान को बिलाहिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ा, जो कि मुतवक्के तौर पे वो चाह रहे थे कि आगे डिले से डिले होता जाए ताकि कहीं पे भी बैक डोर चैनल से उनके मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। लेकिन खैर दूसरी जहाँ से मुज़ाकरात की पेशकश थी या जहाँ से ये मुज़ाकरात की उम्मीद रख रहे थे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा जी कि हम गैर सियासी रहेंगे और हम किसी भी मामले में जो सियासी मामला उसमें अपना अमल दखल नहीं करेंगे। लेकिन मामलात ये हैं कि अभी भी इतलात हैं कि राब्ते मुअत्तल ज़रूर हुए हैं लेकिन राब्ते ख़त्म नहीं हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है, इसे किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। लेकिन अदारों पे ये तनाव और अदारों पे जो तनकीद है, उस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है, बिलखुसूस भारतीय मीडिया, इस बात पे बड़ा खुश हो रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो अदम इत्मीनान की सूरत है उस हवाले से बड़ी अच्छी जो है वो खबरें अपने लिए निकाल रहा है, जो कि किसी भी हवाले से भारत को तो हमेशा हमारी अदम इस्तेहकाम अच्छा लगता है। अब भारत को तो चाहिए ही है कि पाकिस्तान किसी तरीके से मतलब जो है वो डीमोटिवेट हो, पाकिस्तान के अदारे डीमोटिवेट हों, पाकिस्तान के अदारे लेट डाउन हों, और वो इसी तरह से ही कर रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पे ये जो भारतीय मीडिया है वो ये नशर कर रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान की फौज आमने सामने आ गई है, और अगर इमरान खान 10 साल तक रहे तो इंडिया को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक फयाजुल हसन चौहान से भी बात की, तो फयाजुल हसन चौहान ने इस पे बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया, जो कि मेरी नज़र में तो भरपूर जवाब था कि आपने जो इसमें से खबर निकालनी होती है वो आप खुद निकालते हैं, ऐसी बात दरअसल है कोई नहीं। लेकिन हर मामले पे आते हैं जी। अब इमरान खान साहब शाहदरा से मुरीदके की तरफ रवाना हो चुके हैं, और कल जो इतलात आ रही थी हुकूमत की तरफ से वो लचक पर मुश्तमिल थी, और वो ये नज़र आ रहा था रात के तकरीबन मैं 10-11 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा था कि किसी भी सूरत हाल में जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो ये चाह रही है कि भी किसी तरीके से डायलॉग्स हो जाएं। वो बिलाहिर होने ही हैं। देखें, दो ही चीज़ें हैं, या तो फिर मतलब अदारों को जो है वो ज़्यादा अहम रोल अदा करना पड़ेगा, या दूसरी सूरत यह है कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं। मैंने इस पे आपको पहले भी बताया था कि अब सियासी जमातों का आपस में बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है, जो मतलब सियासी जमातों में तनाव का
माहौल पैदा हो गया, उस पर सियासी जमातें अब आप तसव्वुर ना करें कि मिलकर बैठेंगी। खैर हुआ भी कुछ ऐसे ही। अब हुकूमती टीम जो है वो मतलब एक 13 रुकनी टीम जो है वो लॉन्ग मार्च की इंतज़ामात के हवाले से बाकायदा रिपोर्ट तैयार करने के उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। लेकिन खैर उस टीम में वही लोग हैं जिनको खान साहब बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं। जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उस वक्त भी साद रफ़ीक साहब की ड्यूटी लगाई गई थी, और एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था, जो हमारे सीनियर कानूनदान हैं एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने ये कहा था कि साथ आपका रवैया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने मुज़ाकरात की टेबल पे तभी बैठेंगे जब आप अपने रवैये को नरम करेंगे। तो अभी उन्हें शायद नरम रवैये के साथ मिलने की हदायत जारी की गई हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मुकामी इंतज़ामिया इस्लामाबाद की, उससे मुज़ाकरात कल रात तक निकाम होते रहे अभी। और उनने ये कहा गया PTI के नुमाइंदगान को कि पीछे जो आपने बयान हल्फी को मतलब वायलेट किया, उस हवाले से आप क्या जवाब देंगे? मतलब अगर अब भी आप बयान हल्फी जमा करवाते हैं तो कौन जिम्मेदारी देगा कि आप अपने बयान हल्फी पे कायम रहेंगे? तो खैर अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब जो अंदर की इतलात हैं वो ये हैं कि अभी मुज़ाकरात जो हैं मुअत्तल हो गए हैं, डेड लॉक का शिकार नहीं हुए, या उसे क्या कह सकते हैं कि मतलब वो मुज़ाकरात जो हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, मुअत्तल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि अदारे अपने अपने मामलात को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मुल्क को इस नहज से निकाल लेंगे। क्योंकि देखें, मेरा कतअन मकसद जो है वो किसी अदारे पे तनकीद करना नहीं है, ना ही यहाँ पे बैठ के मैं किसी को भी सही गलत साबित कर सकता हूँ, अनलेस कि मेरे पास कोई सबूत ना हो। अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके हवाले से बड़ी बातें हुई, लेकिन वो आज वो देख लेना जी, जो फैसल वाउडा साहब हैं उन्हें उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है 26 अक्टूबर के उसके बयान पे, फैसल वाउडा के बयान पे उन्हें शोकॉज दिया गया था, जिस पे उन्होंने जवाब सबमिट नहीं करवाया और उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। तो ऐसे मामला देखें, उन्होंने भी सबूतों का दावा किया था, जी सबूत लेके आऊँगा, इनफ इज़ इनफ, ये वो, खैर निकला कुछ भी नहीं। तो अब भी अगर जो है वो वफाकी हुकूमत थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करते हुए, देखें अब वो वक्त नहीं है, मतलब स्ट्रेट अवे मैं आपको ये बात बता दूं, अब ये वो वक्त नहीं है कि जिसमें आप ये कहें जी कि हम इलेक्शन की कोई डेट नहीं देंगे और आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का हक है। तो इस सूरत में तो खान साहब कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि खान साहब भी अपना आर्मी चीफ, अपना, या आप ये कह लें कि अपना मनपसंद आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, और दूसरी जानिब नून लीग भी यही चाहती है, PDM जो क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और मुझे मेरी अपना प्रेडिक्शन ये है, और जैसे कि माजी में भी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होती रही हैं, अल्लाह करे कि इस दफ़ा हो ये मेरी उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है और प्रेडिक्शन भी है कि इस्लामाबाद जाने से पहले खान साहब के कुछ मामला तय पा जाएंगे और इमरान खान साहब इस्लामाबाद दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद दाखिल होना किसी भी तरह से सेफ एंड साउंड नहीं है। तो अल्लाह करे कि मेरे इन अल्फाज पे अल्लाह ताला रहमत करे और ये ऐसा ही हो, और इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, ताकि मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल ना हो। अहमद रियाज बलोच को इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।